दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितने ही प्रकार के पंछियों की कहानियां सुनी होंगी, मगर आज जिस चिड़िया की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ऐसी ऐतिहासिक कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मासूम सी लगने वाली इस गौरैया चिड़िया की वजह से एक दो नहीं, 100-200 भी नहीं और लाख 2 लाख भी नहीं, बल्कि पूरे 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसीलिए यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अब शायद आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या सच में इस गौरैया चिड़िया की वजह से 2.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है और इसी घटना ने विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मगर इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार कोई चिड़िया नहीं, बल्कि कोई और ही था। वह कौन था, क्या घटना थी, कब घटित हुई थी, सब कुछ आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। मगर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रिसर्च को लाइक व शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरों को भी ऐसी नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और जरूरी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए अब ज्यादा समय न लगाते हुए इस ऐतिहासिक स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी है चाइना की। इस कहानी की पूरी पृष्ठभूमि सन 1958 से शुरू होकर 1960 तक जाती है और इन्हीं 2 वर्षों में चीन की अज्ञानता ने, उसकी क्रूरता ने विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी भूखमरी को जन्म दिया। इस भूखमरी के चलते पूरे चाइना में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब बात यह आती है कि आखिर इसमें गौरैया चिड़िया का क्या रोल था। क्या इन चिड़ियों की ही वजह से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो इसका जवाब है हाँ, गंवानी तो इन चिड़ियों की वजह से ही पड़ी, मगर इन चिड़ियों के होने की वजह से किसी की जान नहीं गई, बल्कि इन चिड़ियों के ना होने की वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल 1958 में चाइना के चेयरमैन थे माओ जेडोंग। इस आदमी को गौर से देख लीजिए, क्योंकि 1958 से 1960 की इन सभी घटनाओं का मुख्य सूत्रधार और करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार यही व्यक्ति था। माओ जेडोंग को कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन के रूप में चुना गया था। माओ जेडोंग को एक सशक्त नेता के रूप में चुना गया था, जिनके ऊपर अपने देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए चाइना की बागडोर संभालते ही माओ जेडोंग ने धड़ाधड़ कई फैसले लिए। उस समय चीन की माली हालत कुछ ठीक नहीं थे और ऊपर से डेंगू, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा और प्लेग जैसी जानलेवा बीमारियां भी फैली हुई थीं। माओ जेडोंग ने इन्हीं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए और खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसको 4 पेस्ट कैंपेनिंग का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत पूरे चाइना से इन 4 जीवों को पूरी तरह से खत्म करना था, यानी कि इन चारों जीवों के अस्तित्व को ही मिटा देना था। ये 4 जीव थे मच्छर, मक्खी, चूहे और चिड़िया। अब चूंकि पूरे चाइना में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का वर्चस्व फैला हुआ था, इसीलिए इन 3 जीवों का, यानी मच्छर, मक्खी और चूहों का पूरी तरह से सफाया करना तो समझ में आता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बीमारियां फैल रही थी। मगर चिड़िया भी,
आखिर उन प्यारी चिड़ियों से भला माओ जेडोंग को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि उन तीनों जीवों की ही तरह इन मासूम पंछियों का भी पूरी तरह से सफाया करने का फरमान जारी कर दिया गया था। गहराई से पड़ताल करने पर पता चला कि माओ जेडोंग को कुछ खास लोगों ने बताया कि उनके देश में जितने भी अनाज का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, उसमें से कई टन अनाज इन चिड़ियों की प्रजातियां चट कर जाती हैं और लगभग 4 किलो अनाज प्रतिवर्ष प्रति चिड़िया खा जाती है। इन आंकड़ों को सुनते ही चीन के चेयरमैन माओ जेडोंग ने बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना इसका साइड इफेक्ट जाने, सभी चिड़ियों को भी मारने का आदेश पारित कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतने प्यारे, इतने सुंदर पंछियों की पूरी प्रजाति को ही समाप्त कर देना कहाँ तक उचित है, वह भी सिर्फ इसलिए कि वे हमारे खेतों से कुछ अनाज के दाने खा जाते हैं, सिर्फ इसीलिए। आखिर यह कैसी क्रूर मानसिकता थी। खैर, उस समय चाइना का चेयरमैन मैं तो था नहीं, जो कि मासूम पंछियों के साथ यह सब होने से रोकता। माओ जेडोंग ने अपने इस 4 पेस्ट कैंपेनिंग को पूरे चाइना में जोर शोर से प्रचारित किया। जगह जगह पर इन चारों जीवों को मारने के पोस्टर लगा दिए गए और ज्यादा से ज्यादा इन चारों जीवों को मारने वालों को इनाम भी दिया जाने लगा। स्कूलों में तो इन जीवों के मारने पर अवार्ड भी दिए जाने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत मर्द, सभी लोग पूरी तरह से सरकार के इस मुहिम में शामिल हो गए। उस समय सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। लोग हंसी खुशी से इन जीवों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। कुछ लोग मासूम पंछियों को गुलेल से शिकार बनाते, तो कुछ लोग अपनी बंदूकों से। एक तरह से पूरा चाइना ही हत्यारा बन चुका था। लोग मारे गए पंछियों की माला बनाकर घूमते थे। उस समय हर किसी के हाथ में 10-5 चिड़िया तो होती ही थी। अब इतनी भयंकर क्रूरता का परिणाम तो चीन को भुगतना ही था। धीरे धीरे करके पूरे चाइना से करोड़ों जीवों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से लगभग 1 अरब चिड़ियों को मार दिया गया, 1.5 अरब चूहों को मार दिया गया, 10 करोड़ किलोग्राम मक्खियों को और लगभग 1.1 करोड़ किलोग्राम मच्छरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन सभी को मारने से बीमारियां तो काफी कम हो गईं, मगर पंछियों को मारकर अनाज उत्पादन में वृद्धि करने की जो रणनीति बनाई गई थी, वह रणनीति उन चीनियों पर ही उल्टी पड़ गई। दरअसल उन चीनियों ने यह तो पता लगा लिया था कि एक चिड़िया एक वर्ष में कितने किलो अनाज खा जाती है, मगर यह पता लगाने में चूक गए थे कि एक चिड़िया एक वर्ष में कितने किलो कीड़े भी खा जाती है। और यही लापरवाही चीन को भारी पड़ने लगी, क्योंकि अरबों चिड़ियों को मारने की वजह से चीन में कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जो कि फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने लगे, जिनमें से सबसे ज्यादा नुकसान टिड्डियां पहुंचा रहे थे। इन टिड्डियों के बड़े बड़े दल को टिड्डी दल भी कहा जाता था। ये संख्या में इतने अधिक होते थे कि ये जहां भी जाते थे, कई हेक्टेयर फसलों को पल भर में ही चट कर जाते थे। इन टिड्डियों ने चाइना की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब जाकर चाइनीज गवर्नमेंट यानी कि माओ जेडोंग को अब यह एहसास हुआ कि चिड़ियों को मारकर उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। माओ जेडोंग ने तुरंत ही चिड़िया को अपने 4 पेस्ट कैंपेनिंग से बाहर कर दिया और किसी भी चिड़िया को मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मगर टिड्डियों का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा था। यह इंसानों के आने जाने में व गाड़ियों के आवागमन में भी बाधक बनने लगे थे। इसीलिए वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर से
इन टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव करवाया और जमीनी स्तर पर भी टिड्डियों को मारने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे टिड्डियों का प्रकोप कुछ कम होने लगा, मगर तब तक ये टिड्डियां चाइना की सबसे बड़ी भूखमरी को दावत दे चुके थे। फसलें बर्बाद होने के कारण चाइना में खाद्यान्न का संकट उभर आया। लोग दाने दाने को मोहताज हो उठे और इसी त्रासदी ने सन 1960 में लगभग 2.5 से 3 करोड़ चिड़ियों की जान ले ली। इस तरह से माओ जेडोंग की एक गलती की कीमत करोड़ों चीनियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और सन 1958 से 1960 के बीच का यह अनोखा और भयावह घटनाक्रम चीन के इतिहास में दर्ज हो गया। इस घटना के बाद से ही चाइना के स्कूलों में पंछियों व विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के विषय में भी पढ़ाया जाने लगा और इनके बीच फूड चेन के विषय में भी विस्तार से समझाया जाने लगा, ताकि भविष्य में कोई भी कभी भी माओ जेडोंग जैसी गलती ना कर सके। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को अक्सर कुछ जीवों को देखकर लगता है कि ईश्वर ने इन जीवों को बेकार में ही बनाया है। आखिर इन जीवों की क्या ही जरूरत थी? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जीव अपने आप में खास होता है और पृथ्वी के इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में भी सहयोग करता है। इसीलिए किसी भी जीव को बेकार समझने की भूल कभी भी ना करें और सभी छोटे बड़े जीवों के साथ प्रेम व सहयोग का व्यवहार बनाए रखें। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह ऐतिहासिक स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।